जानकी जी की विदाई का दृश्य देखकर देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे थे और अप्सराएं गान कर रही थीं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चल दिए। राजा दशरथ ने साथ में आ रही सभी प्रतिष्ठित जनों को विनय करके वापस लौटा दिया और आदर के साथ सारे मंत्रों को बुलवाया और उनको प्रेम से गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए। वे सब बारंबार उनके कुल की कीर्ति का बखान करते हुए और श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर लौट गए। दशरथ जी बार बार जनक जी को लौटने को कहते, परंतु प्रेमवश लौटना नहीं चाहते थे। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं आप, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। यह देखकर जनक जी हाथ जोड़कर बोले, मैं किन शब्दों से विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने समधी का प्रेम देखकर भाव विभोर हो गए। उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय थी और प्रीति इतनी थी जो हृदय में समाती ही ना थी। जनक जी ने मुनि मंडली के सामने अपना शीश नवाया और सभी से आशीर्वाद लिया और फिर आदर के साथ वो रूपशील और गुणों के निधान अपने दामादों से मिले और कमल के समान सुंदर अपने हाथों को जोड़कर बोले, हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अवक्त, अविनाशी, निर्गुण और गुणों की राशि हैं और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में सर्वदा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्र में बसे हुए हैं। जिनके अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से सम्मान दिया है और आपने अपना मानकर अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष जी भी करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी हे रघुनाथ जी, आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। आप अत्यंत थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर विनती करके यह मांगता हूं कि मेरा मन भूल कर भी कभी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के प्रेम से भरे हुए श्रेष्ठ वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान मानकर अपने ससुर जी जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा जनक लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया और वे आपस में प्रेमवश बार बार एक दूसरे के सामने सिर नवाने लगे। जनक जी से बार बार विनती करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चल दिए। जनक जी ने विश्वामित्र जी के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए
और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों पर लगाया और कहा, हे मुनि, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास है, जो सुख सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार राजा जनक ने उनसे बार बार विनती की और उनके सामने अपना सिर नवाकर उनसे आशीर्वाद लिया और फिर राजा जनक वापस लौट गए। और फिर डंका बजने लगा और बारात चल पड़ी। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न थे। रास्ते में पड़ने वाले सभी गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का सुख पा रहे थे। और इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देती हुई बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप पहुंच गई। और इस खुशी में नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी। सुंदर ढोल के साथ शंख बजने लगे। हाथी घोड़े की गरज से सारा माहौल गुंजायमान हो गया। विशेष शब्दों वाली झांझें, सुहावनी ढपलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बजना शुरू हो गईं। बारात के आने का समाचार सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए।